ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुमावाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरु की बंदगी दिन में 100 बार भूली वस्तु बतावसी ऐसा है गुरु दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर सब लोक सतगुरु कई पर उपकार नागना वदरा
અખંડ અવિનાશી તીન રે કાળ એક ધરા તારામ ગુરુ પરમ સનાતન બિના મન જ્ઞાન રપના બોલો સદગુરુજી મહારાજ કી
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर सब दे लोग पसारा। संत खेताराम जी महाराज भजन लिखियो, इनमें कहो यो कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर सब दे लोग पसारा। ब्रह्मा विष्णु और महेश ए भगवान रे आगे मोटा मंत्री है। निर्गुण निराकार परमात्मा रे आगे ए मोटा मंत्री है। तो इन्होंने अलग अलग महकमो बढ़ायो। भाई ब्रह्मा जी ने कहो कि थाने कहीं काम करना है, विष्णु जी ने कहो कि थाने कहीं काम करना, अलग अलग इन्होंने महकमा हूँ पिया। तो ब्रह्मा जी ने कहो कि आप सृष्टि री रचना करो, जीवों ने पैदा करो। जितो संसार में जीव पैदा कर दिया है ए ब्रह्मा जी कर रहा है, और जो को पैदा केवड़ा जीवों रो पालन पोषण है जो को वो विष्णु जी करे। हाँ, इयोरी देख रेख करना, टाइम माते इयो ने भोजन प्रसाद पानी देनो और कौम है विष्णु भगवान रो। और शंकर भगवान ने कहो कि थे नो सनार करनो है। सनार का अर्थ है कम करना, हल्ला बच जावे तो वो ने कम करना। हाँ, तो ज्यादा बढ़ जावे तो बस भी राखे कटे। जब शंकर भगवान कोई एडो तैयार करे, कोई सुनामी लहर, कोई ये भूकंप आ जावे, का कोई तूफान आ जावे, का कोई कोरोना जड़ो एडो रोग पैदा कर दे, तो उगर में लोग कम हो जावे। तो कम करने रो महादेव जी रो काम है। अब भी ने कहे कि भाई अबे देखो कि भाई महादेव जी कम कर दे और एडो चुनावी लहर बीजी कर देगी न पाप को होगी। अब वो जो को भगवान कर रिया है वो बिल्कुल सही कर रिया है। तो की कर करे सही कि भाई ज्यादा जनसंख्या बढ़ जावे, अपने हमें दादा परदादा बे डोकरा मतलब आज जी बैठुड़ा हुआ वाणी, तो उमर सेवा कौन करे? आज तो माँ बाप री सेवा को करे। अब सेवा उन्हीं माँ बाप तक की सेवा मुश्किल हो गई। तो भी आज जगह हाथ पीढ़ी रहा जो डोकरा भी आज ही बैठुड़ा हुआ, तो वो सेवा कौन करे? तो इन कारणों महादेव जी जो कर रहा बिल्कुल सही करे। तो संत खेताराम जी महाराज के महापुरुष इतना हुआ, मोटा मोटा ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने सतगुरु करना पड़ा। ब्रह्मा जी री गुरु आ, विष्णु जी री गुरु आ और शंकर भगवान री गुरु आ। तो गुरु टाल ज्ञान नहीं है, और गुरु अगर नहीं है तो खाली मतलब वो जन्म ले पर पशु वाल टाइप हुआ, टाइम पूरो कर देनो, जन्म पूरो कर देनो, आया खायो पियो फिर आटे आटे, तो खायो पियो दिया पशु ही घड़ी फिरे, टाइम आते बे पेट भर ले, पानी पी ले। हाँ, तो अगर मनुष्य गुरु नहीं करे तो बस उह बड़ दिन पाडान घोनान उमर में मिनक में फर्क आई। अब गुरु धारणा एक मनुष्य ही कर सके, बाकी लारे 84 लाख दिया जो नहीं वो कोई गुरु नहीं कर सके। एक मन का जोनी वही गुरु कर सके। अब गुरु कर सके और गुरु रे सामर्थ्य में बैठन कहीं वो सीख सके, कहीं सीखना चाहिए। हाँ भैया कौन के भाई मैं तुम्हारे गुरु कर देना ना मैं मारो कल्याण हो जाए, वो कल्याण कदी को भाई। अब लड़के ने एडमिशन करा दे स्कूल में इनके मारो सोरो हमें नौकरी लाग जाए, एडमिशन नौकरी कर लागे कौन बिंदे तो ओटे बैठना पड़ी, स्कूल में डेली जाना पड़ी, वे किताबों पढ़नी पड़ी, अरे समझ में नहीं आई तो मारसा ने पूछना पड़ी। तो इन ढंगू ही शिष्य गुरु रे सामर्थ्य में रहे और वे पूछता रहे कि भाई मैं जन्म रे मनुष्य जन्म रे में कल्याण करना चाहो तो आप गुरु महाराज मैंने उपदेश दे दिया तो मैंने की कर पार कोई न कोई रास्ता बताओ। हाँ,
तो भी सामर्थ सदगुरु ही बता सके। यो तो गुरु तो हमें घणी करे जो तो कोई ये जो गुरु कर दे के आवर अथवान चेला बना दो, आवर अथवान चेलो बना दो। हम गुरु हिला करे, हम गुरु हिला करे एनो बात रो मतलब के पीड़ के गुरु रे चेले रे किने पीड़े। अब जीव रो कल्याण करनो तो चेले रे पीड़े तो चेलो करनो चाहिए, गुरु क्यों कहे भाई थे आरा। अब उन्होंने शिष्य करने रो कोड है और शिष्य डूबे या कोई ही के नहीं ही के वे रो कहीं ठाको अपर तो ठप्पो लगानो गया उस दिन भोजन ढंगरो करा दे गुरु ओडणी कर दे इतनी पीड़ है एने इतने हूं कल्याण होए कोन कहीं ही गणो पड़े। पुरानी टेम में जो महापुरुष संत महात्मा जो वो शिष्य ने उपदेश देता नहीं उन्हों पहला बिने पूरा तान घी ने की करता है जो तान लेता के आप चेलो बनाओ अपना कौमिया तो होई कि नहीं होई पहले उन्हें उठक बैठक खान पीन लक्षण बीजा हैं देख और पछे बिने उपदेश देता। एंड आज तो लाखों लोग इकट्ठा कर बरा और उठे माइक में कह दे के भाई देखो आज हूँ थाने गुरु शब्द होना हूँ हैंग मारे चेला बन जाओ तो हैंग बन जाओ वो कई लालच है कि ए जो को 500 रुपया दे तो मारे बैलेंस में के तो कितने पैसा बन जाए। एन बाकी नेता भी जाए आज जनो कहे कि फलाना गुरु रे मड़ के करोड़ चेला है तो उमर कन जान संपर्क करो कन कहीं कोन करोड़ गुरु कई उड़ने वोट दे दे इयो करे बेटा वो कल्याण कर दो ऐसा कभी नहीं होए कल्याण नहीं होए कभी। अब गुरु ने सामने बैठ को सीखना पड़ेगा और बिने जीवरो कल्याण करना है तो बिने जो रेंज में रहना पड़ी गुरु रे और गुरु समर्थ हो तो ही उन्हें ही खा सके। एंड आप कहीं नहीं जोने गुरु तो बाबा इन दिस अंधा आविया इन दिस अंधा जाए अंधे को अंधा मिलिया कौन बतावे राय इन दिशा ओंधो आवे इन दिशा ओंधो आवे गुरु ही ओंधो चेलो ही ओंधो रस तो कौन बतावे। इन कारणों गुरु सामर्थ होना चाहिए। तो सामर्थ गुरु है सामर्थ का अर्थ है वे कने अब ही गोंबा चीज हैंगी मिले गुने गया कर सामर्थ। तो पर गुरु बतावे शिष्य ने कहे के अखे अरूपी अखंड अविनाशी 3 काल एक सारा सत सिद्ध आनंद सतगुरु है पूर्ण जल कमल निर्धारा। अब शिष्य को समझा रहा है कि तू मनुष्य 5 तत्वों बनियो है थारे में विराजमान है परमात्मा। अब वो शरीर तो कई बार बनियो और कई बार बिखरियो लेकिन तेरे अंदर जो सता है उहे ने तू पहचान करते ही तेरा कल्याण और मोक्ष अवश्य थारे का नहीं है। एन वो है कहीं अखे अखे का अर्थ है उसका खे कभी होता नहीं है। खे शरीर होवे लेकिन परमात्मा का खे कभी होवे नहीं। जद वे नाम कही है अखे अखे का अर्थ कही है खे नहीं हुए। अखे अरूपी अरूपी का अर्थ क्या है परमात्मा का कोई रूप नहीं है अरूपी है। अखे अरूपी अखंड अखंड का अर्थ है वो परमात्मा का कभी खंडन होता नहीं है। खंडन किनो होवे कोई बनी हुई चीज रो खंडन होवे परमात्मा का आकारी गुण खंडन किनो होवे। अखे अरूपी अखंड अविनाशी अविनाशी का कहीं अर्थ है कि परमात्मा का कभी नाश होता नहीं। नाश किनो होवे बनी हुई चीज रो नाश होई लेकिन परमात्मा का कभी नाश होवे कौन। वे 3 काल एक सारा 3 काल किने कहवे भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल। हाँ तो भूतकाल और बीतो वो टाइम और हमें चले जो को वर्तमान और आने वालों भविष्य भविष्य भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल 3 काल के अंदर परमात्मा मौजूद है वे कटी नहीं गया हाजिर हुआ
और 3 काल में मतलब मनुष्य कोई भी जीव है जो कभी मतलब नहीं रह सके, क्योंकि वो शरीर बनियो वो तो जाए और जावे वो हंसो नहीं। तो कहे कि परमात्मा का 3 विशेषण है समझने वास्ते। अब परमात्मा आप कह दो निर्गुण निराकार है, ऊपर में विराजमान बैठा है, आप बात सीधी है जो की तो किगर समझ में आवे कि मोर में है या नहीं है, किगर समझ में आ जावे। गुरु तो यूँ कह दे कि आप अखे अरूपी अखंड अविनाशी हो, जो मेरे अंदर जो सत्ता है वो परमात्मा की वही आपके अंदर है, यूँ कह दियो तो यूँ हो रही कर दो परमात्मा मन तो समझ में आया कौन कहे तो दिनों बन के टकी करिए। अब इनमें सत्य चित्त और आनंद ये 3 विशेषण परमात्मा रहे। अब परमात्मा सत्य है और चित्तवन करना, उसको बार बार याद करना और आनंद। अब आनंद कौन लेवे? परमात्मा मोह बेटा आनंद रूपी बे तो है, नहीं ओळखना है कि आनंद कौन लेवे। अब भोजन खाओ जन आनंद आवे, आनंद तो आवे जनो के गड्डी ठीक बनोड़ी मारी बात दो समझे खा दो नहीं, तो मिठाई ठीक बनोड़ी आ खा दो नहीं, आज के दही बनोड़ो ओ खा दो नहीं। अब कुछ आनंद तो आवे जनो वो बार बार मांग रही हो, आनंद नहीं आवे तो कौन मांगे। अब वो आनंद लेने वाली सत्ता परमात्मा है, मैं विराजमान होड़ा बैठा है जो भी आनंद ले। अगर जे आ नहीं हुए यूं परमात्मा तो हार निकलने के बाद में भले मुंडे में रसगुल्ला गा दो बस कोई आनंद आवे? जीवन पड़ी दांत पड़िया मुंडो पड़ियो कोई आनंद आवे? अब आप बात समझ में आनी है कि आनंद लेने वाली सत्ता कोई दूसरी है अंदर, वह आनंद ले रही है। अब अबे होता रहो नींद आवे तो नींद आवे जनाब परमात्मा हमें तो अपने आंखों में निवास है एन सपन अवस्था हुई बिन टेमर में आंखों में परमात्मा जगह छोड़ कंठ में आई डाटे, कंठ में आई जो न पूरा नींद आला न पूरा जाग्योड़ा, उन्हें कहे सपन अवस्था। अब सपन अवस्था का कारण कि एक तो लारे आप कई जगह हा बट हा उन जगह फोटो खंसोड़ा और वो हिता नाड़ी में सूक्ष्म शरीर द्वारा भेड़ा आया बा हिता नाड़ी अठ लागूड़ी है कंठ में और इन संसार में अड्डे तो को अबे फिरिया कटी जौन में गया कटी मोमेरे में गया कटी मेले में गया कटी किगर गया कटी बोरिया खादा कटी बिस्कुट खादा कटी कोई चीज खादी बे जो को अबे खादी जो देखी और वो भी फोटो खंस खंस में हिता नाड़ी में तो तैयार उड़ा। अब परमात्मा जागृत अवस्था में आंखों में रहे, आंखों जागर सपन अवस्था में आवे बिन टेम इन जगह परमात्मा रो पास हो जन परमात्मा चक्कर लगाई बिन नाड़ी रे दौड़ो जो को नाड़ी रे बरोबर परमात्मा रो फोक्स आयो बिन टेम में जो अपने देखुड़ा है बे चीजों हैंगी बिन में दी। अब बैटरी यूं घुमावन रात्रि रात्रि बैटरी घुमाओ बैटरी रे झबके आगे कोई चीज आई बा देखी अही तो देखे कौन तो सपन अवस्था में जो को चीज अपने जो को फोटो खंसी जुड़ा है बे पूरा पूरा बेता नाड़ी में मेमोरी है बा ए मोबाइल मेमोरी की गिरवे अहमदाबाद में कलकत्ता दिल्ली में कटी फोटो खींचा तो आज देख सको आप तो जो हिता नाड़ी आई मेमोरी है लाल जनवर में कटी हाथ तो उठा रही मतलब फोटो खंसोड़ा सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने हाथे आई जन बाई भी मौजूद है और कह दे कि बेटा हूँ तो रात एडो हपनो आयो आकाश में उड़ियो हूँ आकाश में उड़ियो तो अटे हूँ उड़ियो ही कौन कदी तो की कर मतलब ये हपनो आ गयो। अरे भाई आप पिछले जन्म में कहीं पक्षी आ और बिना बीजा दौड़िया होड़ी में आऊं ढुका उठे में ढेलड़ियों बीजी उड़े ना आकाश में उड़े बुढ़िया सपेट में आवाज उड़े तो वो भय लागो जनो उड़ी और इन जगह वो अपनों पास वो सेट उड़ो तो वो कहीं भय लागे ढोके इनका आकाश में उड़ जाओ के मेरा ते उड़िया तो हूँ तो मिल तो मुझे उड़ियो की करी और वो फोटो कदरो है लाल खंस जुड़ो है लाल जन्म वो आवे। अब उन पछे सुसुप्ति अवस्था जागृत सपन और सुसुप्ति सुसुप्ति आई जन परमात्मा रो विराजमान इन जगह वही हृदय में
हरदेर माता है जो पूरो आनंद आई। अब भोजन खाओ आनंद कड़ो आई एड़ो एड़ो उठे उन जगह आनंद आई जो शरीर ही लाडली वृत्तियों जो पूरी पूरी ऊँगी जाई हैंगे। कोई जागृत नहीं रहे, पांच इंद्रिय ऐ आराम कर ले, ऐसा खून री कोशिकाओं ऐ बिल्कुल शांत हो जाई और वो सीधो परमात्मा आनंद जुड़ू रहे। अब पूरो आनंद आउन दुको बिन टेम में बिना हाथ जाल को के भाई तो थोड़ा बेड़ू कर लेता आज भूखो हो गयो का वो भी जुड़े हाथ वहां से देखे तो आगो मत करके मन भाव कौन बेड़ू के अब वो बेड़ू करते वो आनंद ज्यादा आवे जनो बिन वो ना दे रोटी करते वो आनंद दे जो को ज्यादा आ रही उन कारण पर वो हाथ न दे आगो मत करके तो मन बेड़ भाव कौन होते रहे। इस बात का मतलब है कि मतलब वो भोजन कर आगे हुए में आनंद ज्यादा आ रही हो कि ईश्वर आनंद लागियो। अब परमात्मा इयो ओळख्या जावे के भाई इयो परमात्मा है आनंद रूपी है। आ बात कौन हिकावे स्वामी सतगुरु हिकावे या सत्संग में कटी बैठो सत्संग समिति में बैठो बट बात है हिकने मिले एन अपोरे जरूरत ही इन बात रही है। बाकी धन कम हो जाए ज्यादा हो जाए कोई जरूरत नहीं, वो तो लेको तेरे हिसाब मिल तो रही कदी हलो कदी थोड़ो टेंशन नहीं करना। अपने टेंशन ओ करनो है कि अबे मनुष्य जन्म ही पा लिनो जीवरो कल्याण नहीं हुयो तो अपना जन्म अधूरा है, कोई काम रो नहीं। इन कारणों महापुरुष शास्त्रों में बातों लिखी है, भजनों में बातों भरी है। आप जीवरो कल्याण करने वास्ते आया कुछ करो, टाइम निकल जाए बस कहीं नहीं होना। आगे कहवे अखे अरूपी अखंड अविनाशी तीन काल एक सारा सत सिद्ध आनंद सदगुरु है पूर्ण जल कमल निर्धारा। अब जल कमल निर्धारा कड़ीर में खेताराम जी लिख दी मैं ही ली थाने कह दी जल कमल निर्धारा। अब कहीं समझ में आयो जल कमल कहीं है निर्धारा कहीं है। मैं तो होन लियो बैठा कहता था कहीं हाथ फुंकार कोई हुई जल कमल कमल का फूल जल में होता है समुद्र में और मोटो बढ़ जावे अपने ओडे जी तो मोटो बढ़ जाए वो समुद्र में ही रहे। समुद्र में रही जिनो बिन जगह धरती की कोई जरूरत नहीं है तो वो फूल अदर लो तो वो अदर आ जाई और पासो पानी में छोड़ो तो पेड़ो बेड़ो कलर वो बन जाए। अब वो कमल का फूल जल के अंदर रहता है लेकिन जल वो अलग है, कोई जल से मतलब नहीं है। ठीक वो आप रूप दिखाने के लिए जल में है लेकिन जल से अलग है। तो ज्यों अपने ही संसार अलग रहनो वो कमल रो फूल रहे ज्यों ईयर में जड़ो हली बेवण दीनी तो आशा जटे बासा सूरता जटे मुकाम अटे भले दुखों में आना पड़ी। संसार में रहना जरूर है लेकिन वो कमल रो फूल रहे ज्यों रहनो है अलग जल्दी होना चाहिए। काकड़ियो वेद रे लाग्योड़ो होई जिते खारो होई अपनो अगूंठ है जो को जुड़ूड़ो है संसार लाग्योड़ो है जिते तक कोई कल्याण नहीं है। अब वो काकड़ियो जो को पूरो पक्कन तैयार हो बिन बेल छोड़ दे एन बेल ने छोड़ी बिन में खुशबू भी तैयार हो जाई और भी जीवन में बड़ो मीठो होई। हाँ खुशबू तैयार हो जाए। अब खेत में जवान के बैठा दिखे थे कौन बाकटी आवे काकड़ी कट गिरुड़ हुए अभी कौन अब खुशबू तैयार कर दी परमात्मा देखो लीला अपरंपार है। तो जो है जो को वो गूंठ जिते तक संसार हूँ अपनो लाग्योड़ो है जिते तो कड़वापणो खारपणो मिटे को और महापुरुषों एड़ी भक्ति करी संसार में जो को संसार में रहते हुए भी संसार हूँ अलग रह भी पूरी रहन सहन अलग है, बातों करे व्यवहार खान पीन सब है संसार में लेकिन बिन में लगाव जरूर है कौन लगाव ईश्वर के सामने। कभी भी शरीर कोई टाइम भी जतो रही तुम्हारो लगाव परमात्मा होना चाहिए और संसार तो हमेरो संबंध है काले कोई किसी का है ही नहीं। 2-3 दिन तक होश रो करी के बाड़ो डंगरी मिनकड़ो अपन के ऊपर दुआ कहीं इतो ही जे रहेगा संसार में। महापुरुषों कहो कि भाई तुम जीव रो कल्याण करने वास्ते आयो वो कर ले उन वास्ते आयो तुम। खेताराम गुरु ब्रह्म सनातन दीना मोने ज्ञान अपारा
कहे प्रताप कोई रमज में समझे तो वे नहीं जन्म दोबारा। प्रताप राम जी और शिष्य बे कहे कि अगर गुरु महाराज री कोई सैन में समझ जावे तो उरो जो जन्म है जो दोबारा हुए को है, दोबारा जन्म नहीं हुए, वो परम आनंद में जान समा जाए। तो परम आनंद परमात्मा में हाथे रल गया जनो पसे कोई दुख और मोए तो कोई जरूर जन्म ले तो दुख वे नहीं के न हुए। वही बोलो सतगुरु जी महाराज की। बिस्ला बंद करिए।